अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पाकिस्तान रिलेशन विद रशिया। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इनिशियल हिस्ट्री। इस इनिशियल हिस्ट्री के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कोल्ड वॉर का इरा, जितना भी यूएस और रशिया के दरमियान में, मतलब सोवियत यूनियन मतलब यूएसएसआर के दरमियान में रहा है, और जो ब्लॉक पॉलिटिक्स इन दोनों के दरमियान में चलती रही है उसको डिस्कस करेंगे। देन पाकिस्तान ने जो ज्वाइन किया था यूएस ब्लॉक, वो क्यों किया था, क्या रीजंस थे जिसकी वजह से पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था यूएस ब्लॉक को, एंड यूनिपोलैरिटी वर्ल्ड के अंदर जब थी, और उसके बाद ये मल्टीपोलर वर्ल्ड जो था उसके बाद यूनिपोलर कैसे बना, ठीक है। और सेंटो और सीटो के जो मुआहदे थे पाकिस्तान ने यूएस के साथ जो किए वो क्या थे, एंड पाकिस्तान एयर बेसिस हैंडेड ओवर टू द यूएसए। तो ये पाकिस्तान ने अपनी एयर बेसिस क्यों हैंड ओवर की यूएसए को। तो इनिशियल हिस्ट्री हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले 1947 से ऑनवर्ड पाकिस्तान ने अपनी इंडिपेंडेंस ली, और ली किससे, यूके से ली। एंड यूएसए जो था वो उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, ठीक है। एट दैट टाइम कोल्ड वॉर जो थी वो चल रही थी बिटवीन रशिया एंड यूएसए के दरमियान में, सोवियत यूनियन और यूएसए के दरमियान में चल रही थी। उसके बाद पाकिस्तान ने के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि पाकिस्तान अपने रिलेशंस बिल्ड करे रशिया के साथ, क्योंकि अभी अभी उसने इंडिपेंडेंस ली थी यूके के साथ, यूके से ली थी, और वो चाहता था कि यूके से इंडिपेंडेंस ली है तो क्यों ना आप जो उसका एलाइड पार्टनर है या जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है यूएसए, उसको भी नाराज नहीं करना चाहिए। तो उसने कोल्ड वॉर के अंदर यूएसए का साथ दिया बजाय से कि वो रशिया का साथ देता, ठीक है। दैट इज द मेन रीजन कि उसने क्यों किस ब्लॉक को ज्वाइन किया, ठीक है। इवन दो पाकिस्तान को रशिया की तरफ से पहले इनविटेशन मिली कि आप हमारा ज्वाइन करें जो ब्लॉक है, लेकिन पाकिस्तान ने उसको रिफ्यूज किया और यूएसए के ब्लॉक को ज्वाइन किया। इस तरह से पाकिस्तान के रिलेशन जो थे वो इस ब्लॉक पॉलिटिक्स का शिकार हो गए, ठीक है, कि पाकिस्तान ने यूएसए का ब्लॉक ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान ने ज्वाइन करने के बाद जो वर्ल्ड उस वक्त मल्टीपोलर चल रहा था, मतलब रशिया भी पावरफुल था, यूएसए भी पावरफुल था, लेकिन एट द एंड हमने देखा है कि वर्ल्ड जो था वो यूनिपोलर बन गया, क्योंकि करेंसी जो थी इंटरनेशनल करेंसी वो डॉलर बन गई। जो यूएसए था उसने कोल्ड वॉर जीत ली, ठीक है। तो इसके बाद यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर आ गया। 1945 और 44 के जो मुआहदे थे, सेंटो का मुआहदा था एंड सीटो का मुआहदा था, ये बेसिकली एक डिफेंस पैक थे, डिफेंस का मुआहदे थे, ठीक है, जिसके अंदर यूएसए ने ये यकीन दहानी कराई थी पाकिस्तान को कि अगर आप हमारा जो ब्लॉक है वो ज्वाइन करेंगे तो इससे हम आपको हेल्प आउट करेंगे, कि आपके डिफेंस के अंदर आपको हेल्प करेंगे, आपको अलाइज बनाएंगे अपना, ठीक है। और जहां पर भी आपको जरूरत पड़ेगी हम अपने आर्म्स वगैरह आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। जितने भी वेपन्स हैं वो हम आपको देंगे, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान ने भी इसके बदले में कोल्ड वॉर के एरा के अंदर भी हमने देखा है, सोवियत अफगान वॉर के अंदर भी पाकिस्तान ने अपनी जो वॉर ऑन टेरर भी चलती रही उसके अंदर एयर बेसिस वगैरह हैंड ओवर की यूएसए को, जिससे यूएसए इस्तेमाल करता था पाकिस्तान की एयर बेसिस को की जगह को इस्तेमाल करके बाकी कंट्रीज के ऊपर भी हमला करता था टेररिज्म को खत्म करने के लिए। ये कुछ इनिशियल हिस्ट्री थी। लेट्स मूव टुवर्ड्स इट्स आउटलाइन कि हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट फेज आता है। फर्स्ट फेज के अंदर हम देखते हैं कि 1947 से लेकर 1965 तक हमारे रिलेशन रशिया के साथ अच्छे नहीं रहे, ठीक है। ब्लॉक पॉलिटिक्स थी, उसमें हमारे अच्छे रिलेशन नहीं रहे। उसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड फेज है 1965 का 1977 तक, इसमें अच्छे रिलेशन थे। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब आ गए थे, ठीक है, 77 में तक वो रहे थे, 71 से 77 तक, और वो खुद भी सोशलिस्ट थे, तो बेसिकली उनकी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी रशिया की, उसको पसंद करते थे। थर्ड जो फेज था 1978 का 1991 तक, ये सोवियत अफगान वॉर का फेज था। अगेन हमारे रिलेशन स्टेन हो गए उनके साथ और अच्छे रिलेशंस नहीं चल सके। फोर्थ फेज हमारे पास 1991 से 2001 था, इसके अंदर कोल्ड वॉर का जो इरा था वो खत्म हो गया। 1991 के अंदर हमारे पास डिसइंटीग्रेशन हो जाती है यूएसएसआर की, और फॉर्मली 1993 के अंदर वो बिल्कुल ही डिसइंटीग्रेट होकर अपना जो जेनीवा एकॉर्ड है 1988 का, तो वो उसके बाद फॉर्मली वो इधर को छोड़ देते हैं, अपनी जो कोल्ड वॉर इरा इसको और ख़त्म कर देते हैं फॉर्मली। और फिफ्थ फेज जो होता है वो 2001 से 2014 का होता है, जिसमें परवेज मुशर्रफ साहब होते हैं यहाँ पर। उनका रिलेशंस जो थे उनके साथ वो समहाउ बेहतर होते हैं, वो वहाँ के विजिट भी करते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, और बेहतर भी करते हैं रिलेशंस को। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर शुरू हो जाती है वॉर ऑन टेरर। तो उससे क्या होता है कि हमारे पास एयर बेसिस पाकिस्तान देता है अपनी, जिसकी वजह से वो यूज़ करता है रशिया के खिलाफ यूएसए, ठीक है। तो उसकी वजह से भी थोड़े रिलेशंस बुरे हो जाते हैं। सिक्स्थ फेज के अंदर 2014 से 2022 तक हम लोग देखते हैं कि रिलेशन जो थे वो बेहतर हो जाते हैं। इसके बाद इमरान खान साहब आ जाते हैं, डिफरेंट हमारे पास ज्वाइंट ड्रिल्स हम करते हैं, ज्वाइंट वेंचर्स हम लोग करते हैं, अपनी जो ट्रेड है वो शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनके बेहतर हो जाते हैं रिलेशंस। अब जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं हम उसको भी डिस्कस करेंगे 2023 की भी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट फेज, ठीक है। फर्स्ट फेज पाकिस्तान और वर्सेस रशिया का जो रिलेशंस हैं उनके अंदर पहला फेज जो था वो 1947 के ऑनवर्ड्स शुरू हुआ 1965 तक, ठीक है। अब इसको इस तरह से आउटलाइन बना के भी इनके रिलेशंस को डिस्कस कर सकते हैं। ऑब्वियसली एक
एकदम से एक जैसा एक ही रिलेशंस को जर्नली पढ़ना बहुत मुश्किल है। आप जब तक उसको टाइम लाइन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में रखेंगे तो आपको ईजी होगा उसको डिस्कस करने में। तो सबसे पहले हमारे पास इनके रिलेशंस बुरे थे, ठीक है। इस 1947 से 65 के ऑनवर्ड्स तक आपके रिलेशंस बुरे थे 47 से। और इसके अंदर ब्लॉक पॉलिटिक्स थी। मैंने बताया कि हमारे पास दो ब्लॉक थे, एक कैपिटलिस्ट ब्लॉक था, एक कम्युनिस्ट ब्लॉक था, ठीक है। कैपिटलिस्ट ब्लॉक को यूएसए सपोर्ट कर रहा था, लीड कर रहा था, और कम्युनिस्ट ब्लॉक को रशिया मतलब यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था। पाकिस्तान ने फॉर्मली अपना ज्वाइन किया ब्लॉक यूएसए का, बिकॉज आपने उसकी रीजन पता ही है कि यूके हम लोगों ने इंडिपेंडेंस ली थी और यूके का स्ट्रेटेजिक पार्टनर था यूएसए, तो पाकिस्तान नाराज नहीं कर सकता था उनको, तो इसलिए पाकिस्तान ने यूएसए का ब्लॉक ज्वाइन किया। उसके बाद डॉलर जो था वो वर्ल्ड की करेंसी बन रहा था और इससे पाकिस्तान को भी सपोर्ट थी, क्योंकि यूएसए जो था वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। उस वक्त पाकिस्तान जो था वो एक बहुत ही डेवलपिंग और थर्ड वर्ल्ड कंट्री था, अभी भी बेशक है, लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तान को अपने आप को उभरने के लिए पैसों की कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, कुछ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। दैट्स वाई पाकिस्तान को ज़रूरत थी कि यूएसए जो है वो उसको सपोर्ट करे, और डॉलर जो थी वो वर्ल्ड करेंसी बन रही थी, वर्ल्ड पावर थी यूएसए, तो दैट्स वाई पाकिस्तान ने उनके ब्लॉक को ज्वाइन किया। तो ये जो रिलेशन से यहाँ पर बैड रिलेशन चलते ही रहे। 65 की जो जंग थी इंडिया के साथ, उसके अंदर इवन दो रशिया ने हमारा फिर भी साथ दिया कि ताशकंद एग्रीमेंट कराया लाल बहादुर शास्त्री के दरमियान में और अयूब खान उस वक्त हमारे जो थे वो प्रेसिडेंट थे, उन दोनों के दरमियान में मुआहिदा हुआ और हमारे पास फॉर्मली एक किस्म से ये हमारे पास जो 65 की 65 की जो जंग थी वो खत्म हो गई, ठीक है। और उसमें हमारे पास हेल्प किसने की? रशिया ने की। रशिया ने ही ताशकंद एग्रीमेंट कराया था, ठीक है। तो लेकिन फिर भी हमारे रिलेशन उनके साथ स्टेन ही थे इस वक्त, ठीक है। सेकंड फेज अगर हम लोग देखें 65 का 77 तक, तो हमें पता चलता है कि ये जुल्फिकार अली भुट्टो का एरा है, ठीक है। तो ये जो थे वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को बहुत पसंद करते थे, मतलब रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास इनकी आइडियोलॉजी थी। इस वक्त हमारे पास अच्छे रिलेशन थे उनके साथ, क्योंकि वो भी कम्युनिस्ट थे, ठीक है, और वो भी कम्युनिस्ट सोशलिस्ट रिपब्लिक थे, यूएसएसआर वाले भी, और पाकिस्तान भी उस वक्त इस चीज़ को, इस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा था। तो फॉर्मली हमें हमारे रिलेशंस उस वक्त थोड़े से उनके साथ बेहतर हो गए थे, ठीक है। तो इन्होंने विजिट भी किया था मॉस्को को, मतलब उसके रशिया के अंदर, ठीक है। उन्होंने विजिट किया था फॉर्म ताकि बेहतर हो सके हमारे रिलेशंस, ठीक है। और सोशलिस्ट स्लोगन मैंने आपको ऑलरेडी बताया रोटी कपड़ा मकान था, ठीक है। और ये चाहते थे कि हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो, हम किसी और को ना देखें साथ में कि भाई रशिया को देखना है हमने, यूएसए को देखना है, फिर हमने अपनी कोई फॉरेन पॉलिसी बनानी है। वो कहते थे हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो, ठीक है। और भुट्टो जो थे वो अगेंस्ट थे स्टेटस को के, ठीक, एंड कैपिटलिस्ट क्लास के भी खिलाफ थे, सरमायादाराना जो निज़ाम है उसके भी खिलाफ थे। तो स्टेटस को मतलब अगेंस्ट जो पुअर के खिलाफ होता है, गरीबों के खिलाफ होता है, ये इसके खिलाफ थे, ठीक है। तो ये कहते कि हमारे पास जो कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट है ये सम हाउ उसको फॉलो करते थे, सोशलिस्ट जो थे वो आइडियोलॉजी थी इनकी। दैट इज़ वाई हमारे पास इस वक्त रिलेशन हमारे पास अच्छे थे। स्टील मिल हमारे पास इस्टेब्लिश होती है रशिया की, वो भी सिर्फ जुल्फिकार अली भुट्टो की जो अच्छे जो रिलेशन जो वो बेहतर कर रहे थे उसकी वजह से हमारे पास 1972 में रशिया अपनी जो स्टील मिल है वो यहाँ पर पाकिस्तान में इस्टेब्लिश करता है 1972 के अंदर। थर्ड फेज हमारे पास आता है 1978 से लेकर 1991 तक, ठीक है। ये भी एक अच्छा फेज होता है, ठीक है। आप मतलब एक समहाउ यहाँ पर ज़िया की रिजीम होती है, तो ये सोशलिस्ट नहीं होते, ठीक है। इस टाइम के एरा को हम कह सकते हैं कि ये वर्स्ट रिलेशन थे पाकिस्तान और रशिया के। सॉरी, मैंने पहले कहा कि ये स्टेन रिलेशन नहीं थे, लेकिन ये ज़िया का रिजीम था, इसके अंदर हम लोग कह सकते हैं कि ये वर्स्ट रिलेशन थे इस टाइम पे। और सोवियत अफगान वॉर भी होती है, हमें पता है 78 से शुरू होती है, ठीक है। और फॉर्मली जब तक यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट नहीं होता तब तक चलती रहती है, ठीक है। और अमेरिका की एड साइक्लोन मिशन जो है, साइक्लोन ऑपरेशन जो है वो हमें मिलती रहती है। साइक्लोन ऑपरेशन के बाद हमें अमेरिका एड करता है और हम लोग अपने जो जिहादीज़ हैं, हम अपने जो लोग हैं तालिबान, उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं जिहादीज़ को। जिहादीज़ जो हैं वो लड़ते हैं अगेंस्ट यूएसएसआर। और उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान ने क्यों ज्वाइन किया था, क्योंकि एक तो पाकिस्तान को फ़ायदा भी था, एड वगैरह भी मिल रही थी, ठीक है। दूसरा हमारे पास सेल्फ डिफेंस के लिए भी रशिया क्यों यहाँ पर आया था अफगानिस्तान में, उसकी वजह ये थी कि रशिया को चाहिए था सेल्फ डिफेंस के लिए, रशिया को हॉट वाटर चाहिए था, गर्म जो पानी है वो चाहिए था। तो वो चाहता था कि यूएसएसआर जो है वो अपनी जगह बनाए अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान में इंटर हो जाए। तो दैट इज़ वाई पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान भी इस जो वॉर है इसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया, क्योंकि वो भी पाकिस्तान के खिलाफ जा रहा था। यूएसएसआर चाहता था कि पाकिस्तान के गर्म पानी की तरफ आए और उस पर कब्जा कर ले, और वो कैसे आना चाहता था, अफगानिस्तान से होते हुए आना चाहता था। और ये बात जब उनको पता चली पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान ने भी फॉर्मली इसके अंदर छलांग लगा दी इस वॉर के अंदर, और इस वॉर के अंदर वो जिहादीज़ को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। और अमेरिका एड देता रहा, मैंने पहले बताया। ये टाइम था जुल्फिकार अली भुट्टो का, जो कि प्रो अमेरिकन थे और प्रो इस्लामिक थे, ठीक है, उनकी रिजीम जो थी। तो इसलिए यहाँ पर रिलेशन जो थे वो स्टेन हो गए बहुत ज़्यादा। और सोवियत अफगान वॉर तो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी की है, पिछली जितनी भी वीडियोज़ हैं हमारी, 3 जो वीडियोज़ हमने रिलेशन डिस्कस किए हैं, इंडिया के चाइना के साथ रिलेशन डिस्कस किए, उन सब में हमने ये डिस्कस की है।
फोर्थ फेज हमारे पास 1991 से 2001 का आता है, ठीक है, जिसके अंदर यूएसएसआर जो था वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। फॉर्मली हमारे पास फॉल ऑफ सोवियत यूनियन, डिसइंटीग्रेशन होती है यूएसएसआर की, ठीक है। पाकिस्तान अपने अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश करता है सेंट्रल एशिया, मतलब सेंट्रल एशिया जो था वो यूएसएसआर की जितनी भी इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाते हैं टूट कर, रशिया जो था, रूस जो था वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है बहुत सारी स्टेट्स में, उनके साथ पाकिस्तान अच्छा रिलेशन बिल्ड करना शुरू करता है, ठीक है। और जितनी भी पाकिस्तान की जो पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान की पीएमएलएन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, वो प्रो अमेरिकन होती है आफ्टर 1998, लेकिन उससे पहले जितना भी टाइम गुजरता है वो ये थोड़ा सा अच्छा रिलेशन बिल्ड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर वो है कि पाकिस्तान जो है नॉन नेटो अलाई बन जाता है, ठीक है, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। नॉन नेटो अलाई परवेज मुशर्रफ की वजह से बनता है, ठीक है, बिकॉज जो परवेज मुशर्रफ है वो कहते हैं कि यूएसए वांट्स टू फाइंड आउट उसामा एंड तालिबान, सो दे अगेन वांट हेल्प फ्रॉम पाकिस्तान। तो वो कहते हैं कि जब वॉर ऑन टेरर होते तो परवेज मुशर्रफ को लगता है कि अगेन उनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी ये अमेरिका को, ठीक है। सो परवेज मुशर्रफ का इरा आता है, ठीक है, जो कि हमारे पास फिफ्थ फेज है 2001 से 2014 का, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि ये पाकिस्तान यूएस अलायंस दोबारा से बनती है, एयर बेसिस पाकिस्तान अपनी देता है, और किसकी वजह से देता है, जनरल परवेज मुशर्रफ जो हैं वो विजिट करते हैं 2003 में रशिया का। 2001 से 2014 तक के अमेरिका और तालिबान वॉर शुरू हो जाती है, पाकिस्तान यूएस अलायंस दोबारा से बनने लग जाती है, पाकिस्तान अपनी सलाला एयर बेस देता है, जबकि सलाला एयर बेस को वो मिस यूज़ करते हैं अमेरिकन, तो हम लोग शमसी एयर बेस उनको दे देते हैं। ड्रोन अटैक वो हमारे ऊपर भी करते हैं, हमारा भी बहुत नुकसान होता है, उनका भी बहुत होता है वॉर ऑन टेरर के अंदर। और इधर भी अफगानिस्तान तालिबान का जो है वो तलाश उनको रहती है, ठीक है, कि हम उनके खिलाफ हो जाएं। तो ये हमारे पास एरा जो था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा एरा नहीं रहा, इवन दो मुशर्रफ जो थे वो प्रो अमेरिकन बन गए थे बाद में, लेकिन ये कोई बहुत अच्छा रिलेशन नहीं था, ठीक है। सिक्स फेज हमारे पास 2014 से 2022 का रहा है, री इस्टेब्लिश हम लोग करते हैं रिलेशंस अपने। फिफ्थ फेज में हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं रहे रशिया के साथ, ठीक है, इवन दो उन्होंने विजिट किया रशिया को, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे यकीन दहानी करा कर आते थे, यहाँ से पाकिस्तान और यूएस के अलायंस दोबारा स्ट्रॉन्ग हो जाती थी और वो दोबारा से अटैक करने लग जाते थे रशिया के ऊपर, ठीक है। इस तरह से हमारे पास रिलेशन चल रहे थे। सिक्स फेज हमारे पास री इस्टेब्लिश करते हैं हम उनके साथ रिलेशन अपनी, ठीक है। और यूएस फाइनली डिक्लाइन कर देता है अफगानिस्तान से। 2021 के अंदर हमने देखा है कि कैसे अफगानिस्तान से निकल गया है, तालिबान को छोड़ दिया उन्होंने, ठीक है। और इस तरह पाकिस्तान जो है यूएस डिक्लाइनिंग रिलेशंस जो हैं वो देखता है कि ऐसे ऐसे हमारे रिलेशंस कम होते रहते हैं यूएसए के साथ, क्योंकि हमारे पास इंडिया जो है वो यूएसए के साथ बहुत करीब हो रहा है, और पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ करीब हो रहा है। तो अगर पाकिस्तान द मोर पाकिस्तान बिकमिंग क्लोजर टुवर्ड्स रशिया और चाइना, तो उससे हमारे पास क्या होगा, जितना पाकिस्तान चाइना के साथ करीब होगा उतनी रशिया के साथ करीब होगा, ठीक है, क्योंकि चाइना और जो रशिया है वो दोनों बहुत अच्छे अलायंस हैं, और इसकी वजह से इनको हमें भी फ़ायदा होगा। जबकि पाकिस्तान अगर दूर होगा यूएसए से तो इसका करीब होगा इंडिया के साथ, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ हम कहते हैं कि बीआरआई जो है वो एक रिवाइवल है रिलेशन का, ठीक है। इनके रिलेशन जो है वो बिल्ड हो रहे हैं, बीआरआई बन रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उससे क्या हो रहा है कि हमारे पास रशिया और चाइना इकट्ठे हो रहे हैं, पाकिस्तान भी उनके साथ इकट्ठा हो रहा है, लेकिन हम मजीद दूर जा रहे हैं यूएसए से, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इमरान खान ने अभी रिसेंटली विजिट किया था 2021 में मॉस्को का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास उनकी जो वॉर थी वो शुरू हो गई, वहाँ पर भी एक तनाज़ा शुरू हो गया कि भाई रशिया के साथ उन्होंने विजिट किया, जिसकी वजह से इमरान खान भी इसके अंदर शामिल हैं, वो चाहते हैं कि ये वॉर हो जो वो फरवरी में हुई है, ठीक है। जो रशिया और यूक्रेन की जो बेसिकली वॉर थी उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि इनकी इन्वॉल्वमेंट दिए गए थे, हालांकि ये न्यूट्रल करने के लिए गए थे रिलेशंस को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि 2016 की हमारे पास जॉइंट ड्रिल्स भी हम लोग करते रहे, पाकिस्तान और रशिया के जो दरमियान में ड्रिल्स चलती रही। फर्स्ट टाइम जो है चिरट के अंदर बेसिकली इसी तरह प्रोनाउंस करेंगे वो हुई थी। 2017 में पाकिस्तान एससीओ का मेंबर बन गया, जो कि एक आल्सो एक अगेन एक अच्छे रिलेशंस की निशानी थी। 2018 में आर्मी चीफ बाजवा साहब ने हमारे पास विजिट किया था रशिया का। 19 में रशिया ने अनाउंस किया था एनर्जी प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के साथ, ठीक है। और MI-31 का अटैक जो हेलीकॉप्टर के ऊपर है, JF Thunder, ठीक है, वो बेसिकली JF Thunder उन्होंने हमें दिए थे, जिसके अंदर हमारे पास चाइना के भी कुछ शेयर्स हैं 49% और बाकी पाकिस्तान के, ठीक है। वो पाकिस्तान को उन्होंने दिया था MI-35 अटैक हेलीकॉप्टर, जो JF Thunder उन्होंने वो हमें दिया था, ठीक है। चैलेंजेस हमारे पास क्या हैं स्टेटस को इन पाकिस्तान के पुअर के अगेंस्ट है, वो एक चैलेंजेस है। प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी हमारे पास अभी तक हम लोग अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं कर सके। यूएस इंडिया का रोल जो है वो हमारे पास जिस तरह कर्टेल कर रहा है, हमारे पास CPEC को अफगानिस्तान का रोल है, वो हमारे पास इशूज़ हैं। अपॉर्चुनिटीज़ न्यू मार्केट हमें चाहिए कि हम रशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए ताकि हमारे पास एक नई मार्केट हमें मिले, ठीक है। और न्यू ब्लॉक न्यू करेंसी हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। न्यू ब्लॉक न्यू
करेंसी मतलब एक नया ब्लॉक होगा रशिया, चाइना और पाकिस्तान का, उससे न्यू करेंसी जनरेट होगी, युआन हो या कुछ भी हो। BRI भी है, हमारे पास एक अलग से अपॉर्चुनिटी है। अब ये जो है ये हमारे पास एक नई कॉन्सेप्ट आया है कि उमैर जमाल जो है डॉन न्यूज़पेपर के अंदर उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसके उन्होंने लिखा है कि एनर्जी अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ पाकिस्तान इम्पोर्ट एंड चीपर ऑयल फ्रॉम रशिया। बेसिकली इसके अंदर ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास अब हम लोग मजीद जो है ऑयल जो है वो लेंगे रशिया से, ठीक है। तो बेसिकली क्योंकि हमारे पास पिछले जितने भी अरसे में पाकिस्तान और जो रशिया है उनके साथ रिलेशंस अच्छे नहीं रहे, तो अब क्योंकि उमैर जमाल जो हैं उन्होंने अपने आर्टिकल में ये लिखा है कि ये बेसिकली 2023 का ही आर्टिकल है, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने लिखा है कि अब हमारे पास जो हमारी इंपोर्ट है बेसिकली हम लोग उनके साथ करना शुरू करेंगे, रशिया से ऑयल वगैरह लेंगे, जिससे हमारे पास 35% हमारे पास जो एनुअल क्रूड ऑयल इंपोर्ट है वो हम लोग उनसे लेंगे। 70 जो बैरल है 70 लीटर पर बैरल फ्रॉम रशिया। इफ़ द एग्रीमेंट इज फाइनलाइज एंड ऑयल सप्लाई, तो हमारे पास कितनी परसेंट, हमारे पास 60% हमारे पास जो ऑयल नीड है, जो हमारे पास एनर्जी नीड है वो फुलफिल होगी बाय दिस जो हमारे पास मुआहिदा हम लोग करेंगे रशिया के साथ। तो बेसिकली अब हमारे पास उनके साथ रिलेशंस बेहतर हो रहे हैं, हमारे पास एक नई ब्लॉक बन रहा है, एक नई करेंसी है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग, और दूसरा हमारे पास एक ट्राइंगल रिलेशन भी बन रहा है रशिया, चाइना और पाकिस्तान का, जिसके अंदर युआन को कहा जा रहा है कि ये करेंसी करेंगे अपनी। इससे अगर करेंसी युआन बनती है पाकिस्तान और जो ट्राइलेटरल रिलेशंस अगर बनते हैं, तो अगर युआन उसके अंदर करेंसी बनती है तो डॉलर जो है वो डीवैल्यू हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर चाइना और रशिया जैसे इतनी बड़ी कंट्रीज जो हैं वो ट्रेड करेंगी तो ऑब्वियसली जो इनके साथ जो रिलेशंस हैं वो उन जो यूएस है उनकी वो डॉलर जो करेंसी है वो डीवैल्यू हो जाएगी। सो बेसिकली इस तरह से पाकिस्तान की जो नीड्स हैं, ठीक है, वो ऑयल की, एनर्जी की नीड्स हो गई, ठीक है, तो वो फुलफिल भी हो जाएगी। इस तरह पाकिस्तान और रशिया के रिलेशंस भी आपस में बेहतर हो जाएंगे। सो दैट्स all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much for watching.